यदि आप मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको मैथ सब्जेक्ट में 50+ नंबर लाना है तो आपको इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है जो आपको 50+ नंबर लाने में मदद कर सकता है। क्योंकि यदि आप कमज़ोर हैं और आप मैथ को हल नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर ध्यान देना ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको अधिक से अधिक नंबर दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। इसलिए आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर करें और उसके बाद ही सब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान दें। तो आपके लिए हम लाए हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पार्ट 8, यानी 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग पार्ट 8 को देखेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर होगा 71 यानी कि 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 है कि द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 = 0 के मूलों का योग का मान होगा। यानी आपको मूलों का योग का मान यहाँ पे निकालना है और यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। तो आप चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देख लें और फिर इसका आंसर दें। चलिए हम आपको बता दें कि इस प्रश्न को आप कैसे हल कीजिएगा। तो सबसे पहले निकालना है मूलों का योग, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। तो पहले हम तो माइनस लिखेंगे और अब लिखेंगे b का मान। तो b का मान क्या होगा? तो b का मान जो है वह x का जो गुणांक होता है उसे कहते हैं। यानी हमारे पास ये जो 2 है वह b का मान होगा और -3 जो है वो c का मान हो जाएगा और a का मान जो है वह x² का गुणांक होगा, जो कि यहाँ पे आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन x² का जो गुणांक होगा वो होगा 1। चलिए b का मान हम लिखते हैं 2 और फिर हम a का मान लिख लेंगे कितना? तो 1। तो -2/1 यानी कि -2, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम क्वेश्चन देखते हैं 72। यदि बहुपद p(x) = x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा, बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा। यानी यहाँ पे आपको मूलों का योग निकालना पड़ा और आपको यहाँ पे निकालना है मूलों का गुणनफल, जिसको अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका c/a। क्या होगा? c/a। तो c का मान क्या हो जाएगा? c का मान हो जाएगा 10। तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे और बटा a का मान कितना हो जाएगा? तो x² का गुणांक होगा यानी कि 1 होगा, तो हम 1 लिखेंगे। यानी 10/1 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 10/1 को हम 10 के रूप में लिख सकते हैं। यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73। क्वेश्चन हमारा है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए माध्य, माध्यिका, बहुलक या कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 74। √5 एक संख्या है, क्या यह परिमेय संख्या है? क्या यह अपरिमेय संख्या है? क्या यह पूर्णांक है? क्या यह प्राकृत संख्या है? तो क्या है? तो √5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या होगा।
यह प्रमेय नहीं है। हाँ, रूट 5 के जगह पर अगर रूट 25 होता तो बिल्कुल वह प्रमेय संख्या होता, एक पूर्णांक भी होता और एक प्राकृत संख्या भी होता। लेकिन रूट 5 चूंकि यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है तो वह एक अप्रमेय संख्या होगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75। बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको यहाँ पे राइट आंसर जो है वो चूज करना है। तो यहाँ पे जब भी एक बिंदु दिया गया हो तो आप फॉर्मूला बैठाइएगा x² + y² पर अंडर रूट, यानी इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि 4 जो है वो x का मान हो गया तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 16 प्लस उसका y का जो मान है वो -5 होगा और इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, क्या हो जाएगा 25। -25 नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि -5 का जब वर्ग करेंगे तो -5 गुने -5 यानी कि +25 के बराबर होगा, इसलिए आप +25 लिखें ना कि -25। उसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों नंबर को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, 5, 11 की घासील 1, 2, 1, 3, 1, 4 यानी 41 हो जाएगा और वो भी हो जाएगा अंडर रूट में, यानी रूट 41 हमारा जो है राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन -41 नहीं होगा, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76। बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई होगी, यानी किसी वृत्त के बाएं बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचेंगे उसकी लंबाई आपस में क्या होगी, असमान होगी, समान होगी, दोगुनी होगी या फिर आधा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान। ठीक है, 77 क्वेश्चन हमारा है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। कितना है, 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं शंकु का। तो देखिए यह एक शंकु है जिसमें ऊंचाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई कौन हो जाएगा, तो यहाँ से जो लाइन हम खींच रहे हैं और यहाँ पे जो मिलाएंगे ये हो गया ऊंचाई, जो कि 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और ये वाला जो ऊंचाई है ये यहाँ से यहाँ खींचा हुआ, इसको तिर्यक ऊंचाई या फिर तिरछी ऊंचाई कहेंगे। और त्रिज्या का मान कितना है, तो त्रिज्या का मान जो है वो 6 दिया गया है। निकालना क्या है, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h। क्या होता है, 1/3 πr² h। चलिए 1/3 पहले लिख लेते हैं। पाई का मान जो है हमें नहीं बैठाना है क्योंकि ऑप्शन में पाई जो है वो मेंशन किया गया है। आर का मान हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर। ठीक है, यानी हम डायरेक्ट यहाँ पर 36 लिख सकते हैं और गुना h का जो मान है वो कितना है, 24। कितना है, 24। अब 3 से हम काट सकते हैं 36 को 12 बार में, तो 12 गुना 24 करेंगे और उसके बाद पाई हमें लिख देना है। तो 12 चौके 48 के 8 हासिल बचा 4 और 12 दूनी 24 और 4 हो गया 28। यहाँ पे लिख देना है क्या, पाई। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 78। निश्चित घटना की प्रायिकता होगी, यानी कोई घटना अगर निश्चित हुआ हो तो उसकी प्रायिकता कितनी होनी चाहिए, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1। यानी निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो है वो हो जाएगा 0। तो याद रखिएगा कि एग्जाम में जो प्रश्न है वो काफी घुमा फिरा कर या फिर उल्टा पुल्टा करके पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद ही
आंसर देने का प्रयास करें। जल्दीबाजी में कोई भी प्रश्न का आंसर ना दें, अन्यथा वो गलत होगा। कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान होगा सेक स्क्वायर थीटा होगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा होगा या फिर कोट स्क्वायर थीटा होगा। तो अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई कोट का उल्टा टेन होता है, इसलिए टेन वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो है वह कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। कोस रेडियन बाय 3, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इसको हम पाई नहीं बल्कि रेडियन पढ़ेंगे जिसका मान जो है वो 180 डिग्री होता है। तो कोस रेडियन बाय 3 का जो मान होगा वो कितना होगा, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो सबसे पहले 3 से हम काटेंगे 180 को, तो ये कटेगा 60 बार में, यानी कोस 60 का मान कितना होता है, तो कोस 60 का मान sin 30 के बराबर होता है, यानी कि 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए आज हम लोगों ने टॉप 10 क्वेश्चन को देखा और सीखा। उम्मीद है कि यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन आपको समझाए वह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आपके मन में, तो जरूर कमेंट करें, आने वाले वीडियो में उसे निश्चित ही एक्सप्लेन किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारा जो क्लास है वो बिल्कुल पसंद आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य छात्र भी इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर।